गीता के उपदेशों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण के दिए उपदेश जीने की राह दिखाते हैं। महाभारत में युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश अर्जुन को दिए थे। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान मानव जीवन और जीवन के बाद के जीवन दोनों के लिए उपयोगी माना गया है। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मन किसी व्यक्ति का शत्रु कब बन जाता है। आइए यहां जानते हैं गीता के कुछ अनमोल उपदेश। वासना, क्रोध और लालच नरक का द्वार। गीता में वासना, क्रोध और लालच नरक के 3 द्वार माने गए हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है, न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरे विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूं। भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। किस्मत का लिखा कोई नहीं छीन सकता। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच। अगर आपने भूतकाल में कोई गलत काम किया है तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है। ईश्वर को करें याद। ईश्वर आपको हर समस्या से निकाल सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने ईश्वर को याद करें। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति ईश्वर को याद करते हुए अपने प्राण का त्याग करता है उसे सीधे भगवान का धाम मिलता है। यहाँ सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि मोटिवेशनल ज्ञान किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें।